नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं मंगल भारत न्यूज। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वच्छता अभियान के बारे में। भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन क्या उस खर्च का जमीनी असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पता करने के लिए हम चुरहट नगर परिषद के सभी वार्डों का मुआयना किया। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान आज केवल कागजों तक सीमित रह गया है। सड़कें धूल से सनी हुई है, नालियां कीड़ों से भरी पड़ी हैं और उसके नाली के अंदर से पैदा होने वाले मच्छर घर घर मौत बनकर मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वच्छता के नाम पर सैकड़ों सुरीले गाने गाए गए, जिन्हें सुनकर जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो इसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले लोग हैं, वो लोग बेखबर हैं, लेकिन मच्छर और तेजी के साथ घरों में घुसकर झूम कर मौत का तांडव मचा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही प्रमाणित किया गया है कि रीवा और शहडोल दो ऐसे संभाग हैं जो मलेरिया के डेंजर जोन कहलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता अंबुज तिवारी के साथ जुड़ेंगे, जो हमें चुरहट के सभी वार्डों के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको ले चल रहे हैं चुरहट नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 की ओर, जहां बरसात के दिनों को तो दूर, गर्मी के दिनों में भी पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है। आइए आपको मुखातिब कराते हैं यहाँ के लोगों से, आखिर उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब पगड़ा किनारे से ऐसा नाली मगर पूरा नहीं आई, थोड़ा ऐसा नहीं मिल जाए कि हम नहा धो वाला। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं वार्ड क्रमांक 1 में, जहां पर स्वच्छता के नाम पर जितने भी पैसे खर्चे किए जा रहे हैं उसका कोई भी सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। आज हम यहाँ के वार्डवासी से बात करेंगे कि आखिर उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जलील खां है। मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ और हमारा आज 3 साल से पर्ची कटी है लेट्रिन की जी। रसीद हमारे पास है। हाँ। आज तक नहीं बना, ना कोई सामान मिला। हाँ। ना लेट्रिन बनी। अच्छा। हाँ। स्वच्छता के नाम पर नालियाँ वगैरह यहाँ बनाई गई हैं क्या? नहीं बनाई गई हैं। वही नाली है, कई बार मांग किए गए नगर पंचायत से। हाँ। तो कोई सुनने वाला नहीं है। नगर पंचायत क्या बोलती है? नगर परिषद क्या बोलती है? लिख के दूं। तो लिख के दिया आपने? अब लिख के हम लोग बोले कि सब लोग खड़े होके कि आप बनाइए। हाँ। जब कोई सुनता नहीं है तो फिर दे रहे हैं। अच्छा। भाई क्या है हमारे? तो आपका नाम क्या है? नईम खान जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे सफाई कर्मी 1 महीने में कितनी बार आ जाते हैं? 1 बार भी नहीं आते हैं यहाँ। इसलिए नहीं आते हैं तो नाली है, पानी जो गड़वा खोद के फिर ले जाते हैं, कम से कम 15 मीटर 100 मीटर दूर। आपके वार्ड का पार्षद कौन है? अफजल खान ने इन मुद्दों को कभी उठाया, मगर पहले तो नाली होली नहीं थी, इसलिए हम बोले, अध्यक्ष से बोले डायरेक्ट तो हमारी नाली निकलवा दी जाए, तो नाली निकलवाए नहीं। अच्छा। कई बार सीएमओ साहब, इंजीनियर साहब को दिखाया तो हमारे भाई साहब इधर पड़ा है, वो जो ढोला रखा था वो भी फेंकवा दिए। यहाँ से ले जाके हम लोग ढोला में डालते थे। हाँ। वो भी फेंकवा दिए, तो अब हम लोगों को जाना पड़ता है कम से कम 100 मीटर दूर। अच्छा। महिलाओं को तो बहुत असुविधा होती होगी कचरा वगैरह? बिल्कुल सही बात। चलिए, ठीक है। बातें बच्चों तुम्हें सिखाए स्वच्छता के ज्ञान की, जरूरत देखो तुम भी समझो मर्यादा अभियान की। बातें बच्चों तुम्हें सिखाए स्वच्छता के ज्ञान की, जरूरत देखो तुम भी समझो मर्यादा अभियान की। निर्मल मध्य प्रदेश, निर्मल भारत देश, निर्मल मध्य प्रदेश, निर्मल भारत देश। क्रमांक 1 में जहाँ की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग कचरा यहाँ पर फेंकते हैं, ना इनको कचरा फेंकने का ढोला जो दिया जाता है वो दिया जा रहा है। और देख रहे हैं इससे कितनी प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न, क्योंकि भारत सरकार ने खुद कहा है कि शहडोल और रीवा संभाग मलेरिया के मामले में डेंजर जोन है। आखिर वो डेंजर जोन क्यों ना हो, जब यहाँ की स्वच्छता अभियान का पालन नहीं हो पा रहा है तो डेंजर जोन से तो हटा नहीं जा सकता है। आप को ले चल रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे नालियों में पानी भरा हुआ है और यही सब चीज़ें मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है।
नमस्कार, आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 1 के निवासी अब्दुल खान के साथ। अब्दुल खान जी, आपके यहाँ पे स्वच्छता अभियान के नाम पर क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं? हमारे यहाँ सर स्वच्छता अभियान के मतलब जो कह रहे हैं आप, चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप चल के देखिए हमारे यहाँ, आप मैं प्रूफ कर दूंगा। जो मतलब ढोला जिसे बोलते हैं, कचरा एकत्रित आदमी करता है, वो मतलब आज भी नहीं रखा हुआ। हम लोग जो घर का कचरा निकलता है, हम ही भर नहीं, वहाँ कम से कम तो 50 घर हैं, वो सब बेचारे लोग कचरा फेंक देते हैं रोड पर। और सीपर जाएंगे, सीपर क्या कर झाड़ू मारेंगे, एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाते हैं सीपर। इस पार कचरा इस पार, उस पार कचरा उस पार। पहली बात। दूसरी चीज़, जो भी मतलब है, अब आप कहेंगे कि नाली के लिए, तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन मेरा चुराहट अभी आगे नहीं है। मेरा चुराहट ऐसा है कि घर से सेप्टिक टैंक का पानी निकल रहा है, नाली का नर्दे का पानी निकल रहा है, तो जो हमारे बगल में प्लाट खाली पड़ा है उसमें पानी हम लोग एकत्रित करते हैं। वहाँ एकत्रित हुआ पानी, फिर बरसात में हम लोग को, बच्चों को मलेरिया हो गया, ऐसा हो गया। वैसे हम लोग चुराहट में डॉक्टर भी नहीं, हम लोग भगते हैं रीवा ले लेके बार बार। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता अभियान के तहत जो मुहिम चला रहा है नगर पंचायत या नगर निगम जो भी है अपने यहाँ, मेरे हिसाब से तो कुछ भी सुविधा नहीं है। मतलब टोटल पेपरों में ये सुविधाएं दिखाई दे रही हैं और जमीनी स्तर पर शून्य। बिल्कुल कागजों में है। कागजों में तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में नंबर 1 चुराहट होगा कागज में। लेकिन हमको तो नहीं लगता। जमीनी स्तर पे आप आइए, मैं दिखाता हूँ मेरे घर के जस्ट बगल में, और आज तक नाली नहीं बनी है। ज़्यादा कि मैं क्या बात करूँ आपसे, मैं प्रूफ करता हूँ। आप चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी। और धन्यवाद के अलावा मैं मतलब शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ नाली की व्यवस्था वहाँ करवाई जाए। और बहुत बड़ा मतलब ये चुराहट के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा हम लोग के वार्ड मतलब वासियों के ऊपर। ये 1 नंबर गुलवासपुर की मैं हाल बता रहा हूँ आपको। और हमने पार्षद से भी कई बार कहा, और नगर पंचायत में भी कई बार मतलब शिकायत की। लिखित तो नहीं दिया, लेकिन मुजवानी में कई लोगों से मतलब सीएमओ से भी बोला। इनके पहले जो सीएमओ साहब थे, जिनको मतलब डेथ हो गई, जिनकी डेथ हो गई थी, उनके पास मैं बैठा था, करीब 15-20 मिनट में बैठा था, उनको बताया, चर्चा भी किया। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। आज 5 साल के दरमियान सिर्फ आश्वासन मिला है कि हाँ देखेंगे भाईजान, देखेंगे भाईजान। कोई भी नहीं आया, ना आज तक चेक देखने गया है कोई। और ना क्या बताएं बाकी। आप धन्यवाद। चलिए, बढ़िया। हाँ, ये बतलाइए कि आपके वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है? हमारे वार्ड में तो ये प्रॉब्लम है कि पानी ढंग के तो पानी नहीं आता है। 10 मिनट 20 मिनट के लिए पानी आता है, कोई पानी पीने को पाता है, कोई नहीं पाता है। दूसरी बात ये है कि कचरा खाना एक ढोला रखा था नगर पंचायत की तरफ से, उसको भी हटवा दिया गया है। ये हटवा दिया गया है मुन्ना काची 1 नंबर वार्ड। आपके यहाँ क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि कचरा खाना मुन्ना कुशवाहा के अलावा कोई नहीं लेके गया। पार्षद की कोई कमी नहीं है। पार्षद किसी के घर में जाके कुछ वो नहीं करेगा। पार्षद जो करता अपने ढंग से काम करता है। पार्षद वो हाई रही नहीं गया, तो वो ढोला हटवाया गया, उसका लड़का वो लगा के हटाए हैं। बातें बच्चों तुम्हें सिखाए स्वच्छता के ज्ञान की, ज़रूरत देखो तुम भी समझो मर्यादा अभियान की। बातें बच्चों तुम्हें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वार्ड क्रमांक 3 का हाल, जहां पर कूड़े कचरे की भरमार है और नालियां मलबों से भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन जिम्मेदार वार्ड प्रतिनिधि सुबह से लेकर शाम तक सफ़ेद कुर्ता और काली कोट पहनकर अपने वोट बैंक बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने वार्ड में फैली गंदगी को साफ करवाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है और न कोई मुहिम चलाने के लिए तैयार है। सटा हुआ है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है? नाली यहाँ बनी ही नहीं, बनी नहीं है। तो जब से मतलब ये रोड बनी तब से नाली नहीं निकल रही। इसका निकासी कहाँ होती है? ऐसे रोड से निकलता है। आप जो हाथ में अर्जी पकड़े हुए, किस चीज़ की अर्जी है? नगर पंचायत में दिया अर्जी 20 बेर की नाली की तरह अर्जी नाली नहीं बनाई। नाली नहीं बनाई ना, अर्जी दिया ना, घर गिर गया, माँ बाप गिर गए, मरी गए, अर्जी दिया नाली की, तो नाली आज तक नहीं बनी नगर पंचायत। भाई पैसा मांगत अकाल तुम्हारे भीतर पानी फेर नाली बन। सीमो साहब आए कई बेर की
नगर पंचायत दशपुर में पटेली ने आई कहीं तुम्हारे भीतर पानी घुसे रहा। कौन पैसा मांग रहा था आपसे? नगर पंचायत का तुम्हारे भीतर नाली घुसे रही। साहू बाबू से हुआ नहीं पैसा नहीं पास के पिताजी मरे हुआ पैसा मांगा रहे घोस। अच्छा जी हाँ। मतलब ये जो आपके सामने हैंडपम्प भी दिख रहा है जी, हैंडपम्प भी यहाँ का पानी वहाँ भी जाता होगा, पूरे रोड में आता होगा? रोड में जाता है, हमारे भीतर ओदी भी जाती है। कई भी अर्जी दी है नाली को, नाली नहीं बना, लड़के गोड़ टूट गया, मर गए भूतेरे आदमी में। कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ? पूरा मोहल्ला वार्ड क्रमांक 3 पूरा 500 आदमी है। 500 लोग जी हाँ, है ना, वो पूरा प्रभावित है। पूरा प्रभारी कोई ध्यान नहीं दे, नगर पंचायत में कोई ध्यान नहीं देते। वार्ड क्रमांक 3 पार्षद वही झूठ बोल ही चुनाव पार्षद वह झूठ बोल बामाना है पैसा पास जहाँ तक पास नहीं पैसा ना कोई ध्यान दी। नाम है आपका? मेरा नाम भी है। जी, आप बच्चे को लेकर अभी आ रही थी, तो बच्चा आपका स्कूल जाता है? क्या दिक्कत होती है? क्या बच्चा अपने से पार कर लेता है पानी नहीं पार करता, जैसे माने वैसे ही पानी पाता है। आप हमेशा आती रहती हैं ऐसे ही? तो और भी जो बच्चे आते हैं आपके मोहल्ले के, वो कैसे आते होंगे पानी में? यानी बहुत दिक्कत होती है इसमें। और ये मच्छर वगैरह भी यहाँ कलावती, आप इस मंदिर के घर के सटे हुए घर में हैं, क्या समस्या है यहाँ? नहीं आवे अब कचरा कह देते तो जो कहे थोक कर लड़के बटोर दे तो बटोरत नहीं आई। हमारा लड़का का कहा के दूध 4 से 10 तो पारा सब के जानकारी वेट हो लाई। नगर पालिका वाले सफाई करने नहीं आते? नहीं, शिकायत की है आप लोग? सब का यहाँ 2-4 बेर हम नहीं जाई। बलराम जी, ये तो रहा हमारे चुरहट नगर परिषद का सभी वार्डों का हाल, जहां पर समग्र स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा मानना यह है कि जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन सभी वार्डों के पार्षदों के ऊपर दोष मत देना उचित ही सिद्ध होगा, क्योंकि वार्डों की जिम्मेदारी पार्षदों के हाथों में होती है। वार्डों में स्वच्छता अभियान का पालन न होना उनकी नाकामी को दर्शाता है। सीधी से अम्बुज तिवारी, कैमरामैन वीरेंद्र पांडे के साथ मंगल भारत न्यूज। धन्यवाद अम्बुज जी समस्त जानकारियां देने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल हमारा प्रोग्राम देखना ना भूलें। कल हम अपने चुरहट नगर पंचायत के अंतर्गत बने प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालयों के बारे में पड़ताल करना चालू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका बलराम पांडे, नमस्कार।